हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पवन सुथार। आई एम अ नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्ट्रेटेजी ऑफ गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड बायोलॉजी का पेपर है आपको मंडे को, दैट इज़ ऑन 16 मार्च। तो आई नो आप लोग अभी बहुत पैनिक कर रहे होंगे, बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन में होंगे। आज मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में ऐसे कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे बायोलॉजी के सेशन को रिवाइज करने में। आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो हाईली रिपीटेड है और हाईली चांसेस है कि इस बार भी रिपीट हो। बोर्ड इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। तो 95 प्लस की जो आज हम स्ट्रेटेजी लेके आए बायोलॉजी में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इस क्रूशियल टाइम पे इंपॉर्टेंट रहेंगे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई नो टाइम की बहुत वैल्यू है आपके इस टाइम पे, मुझे आपका कुछ मिनट्स का सिर्फ समय चाहिए, कुछ मिनट्स का। ओके, सो स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आपको अच्छे से पता है कौन कौन से टॉपिक आपके आईएमपी हैं। देख लो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस हाईली चांसेस है 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को 2 मार्क्स में भी निपटा सकते हैं हम लोग। ओके, देन कम स्ट्रक्चर्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम एनाट्रोपस ओव्यूल, उसको हम डायग्राम लेबलिंग में भी पूछ सकते हैं। सिर्फ डायग्राम बनाओ 2 मार्क्स में, ये भी पूछ सकते हैं, या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। ओके, अगर आप माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जैसे देखो तो 20, 22, 24 से पूछा गया है। इसको देखो तो 21, 23, 25 से पूछा गया है। मतलब ठीक है, हाईली चांसेस है कि शायद इस बार मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्वेश्चन आए। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन आप देखो, उसका ट्रेंड देखो आप 2020, 21, 23, 24, 25। डबल फर्टिलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि इतने सालों में 1, 2, 3, 4, 5 सालों में सलन पूछा गया है। तो इस साल ऐसा क्या होगा कि ना पूछा जाए। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी आप अच्छे से करके जाओगे, वेरी हाई चांस है। ओके, देन कम्स आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। 2224 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक दफ़ा आप ऊपर से उसको देख लेना, 3-4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन कम्स नेक्स्ट चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो देखो आपको फ्री के 4 मार्क्स दिलाता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। मैं वादा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। आप जस्ट पैटर्न देखना, पैटर्न समझो। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करो और उसके अंदर ही आप लोग गैमेटोजेनेसिस कर दोगे, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के लिए एंड oogenesis फीमेल के लिए। अब सिर्फ ट्रेंड देखना, ट्रेंड देखो। 2020 में दोनों में से एक स्ट्रक्चर आया हुआ है, 20 में, यहाँ 21 में क्वेश्चन पूछा, यहाँ 22 में पूछा, यहाँ 23 में पूछा, यहाँ 24 में पूछा, यहाँ 25 में पूछा। हर 5 साल में ये 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आए। तो क्या फ्री के मार्क्स नहीं है? लीक हो गया पेपर तो लीक करवा देना मैंने। 2 टॉपिक तो आपके ऐसे कैसे सलंग आ रहे हैं। 4 मार्क्स कंफर्म है कि आपके इसमें से पक्का 100% क्वेश्चन बनेगा। और अगर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पे आता है तो आपको एनसीईआरटी का ही जो आपका चार्ट बना था प्रॉपर बाजू में, आपको वही ड्रॉ करना है पेपर के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो उनके हार्मोन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, और थियरी भी आ सकती है। 20, 23, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, पर 25 में क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है सर इस बार मेंस्ट्रुअल साइकिल ना पूछे, शायद कुछ और पूछ सकते हैं। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नेक्स्ट कम्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इम्प्लांटेशन। 2224 में रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इतना कुछ मेरे को खास नहीं लग रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें ध्यान से देखना, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जितने भी आपके पास है, और खासकर आईओडीज के बारे में ध्यान से सुनना। तो आपकी जो एनसीईआरटी में 3 टाइप की आईओडी देके रखे हुए, उन सब के एग्जाम्पल आपके मुंह पे होने चाहिए। हार्मोनल है, नॉन मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड है, इन सब के एग्जाम्पल जो है वो आपके मुंह पे होने चाहिए। कॉपर टी, कॉपर 7 के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, एमसीक्यू के ऊपर। तो आप ध्यान से, एमसीक्यू भी आपके फ्री के मार्क्स हैं, और थियरी आ गई तो बल्ले बल्ले है आपके आईओडी के ऊपर। ओके, एंड देन स्टेरिलाइजेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी आ सकता है। ओके, 8 देखो, 8 का ट्रेंड देखो, ये भी अच्छा है। 21, 22, 23, 25 8 के ऊपर कोई ना कोई आपके 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से। आईवीएफ के ऊपर क्वेश्चन, जिफ्ट के, गिफ्ट के, इक्सी के ऊपर। ओके, इन सब के शॉर्ट फॉर्म आपको ऑलरेडी पता ही है। ओके, इन सब के शॉर्ट फॉर्म के ऊपर भी पीवाईक्यू, एमसीक्यू में आ सकता है। एंड आपके 2 मार्क्स में हाईली चांसेस है, वेरी हाई चांसेस कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से कोई भी एक टेक्निक यहाँ पे आपकी पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, मैं मोस्ट आईएमपी कहूँगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब भाई आ चुका है जेनेटिक्स का यूनिट, इसका क्या ही बोलना। रिप्रोडक्शन यूनिट खत्म किया, अब जेनेटिक्स आ रहा है, वेरी हाईएस्ट वेटेज वाला आपका यूनिट आ रहा है। उसमें अब देखो ध्यान से, वापस मैं इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में बात करूंगा, जेनेटिक्स के बारे में बात करूंगा। वापस आपको 4 मार्क्स मैं फ्री में दिलवाऊंगा। देखना, सिर्फ ट्रेंड देखो। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन मतलब मोनोहैबिट, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन डायहैबिट। अब सुनना,
20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में फ्री के मार्क्स है। चाहे मोनो हाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड हो, आपको 3 से 4 मार्क्स में 100% क्वेश्चन आएगा। ये लिख के ले लो, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड छोड़ के मत जाना भाई, कुछ आए ना आए मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड छोड़ के मत जाना। उसकी थियोरी प्रॉपर आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है और उसका प्रॉपर आपको फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो अच्छे से करके आना है। आपके 4 मार्क्स आपके जेब में 100% एक क्वेश्चन आ सकता है। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड समझ लो, पेपर लिख कर दिया है। ये 2 टॉपिक 100% करके जाना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोर डोमिनेंस की बात की जाए तो आपके अगेन 20, 22, 24 में आता है। हाईली चांसेस है कि आपको उसमें एमसीक्यू में घुमाएंगे, ओके, या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपका, ओके। नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, हनी बी की बात करते हैं और ह्यूमन की बात करते हैं। हनी बी में आपको अच्छे से पता है हैप्लोडिप्लॉइडी वाला डिटर्मिनेशन है, 21, 23, 25 से पूछा गया है। हाईली चांसेस हैं कि शायद ना भी पूछते तो आपके 2-3 मार्क्स में आपका आ जाएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर, भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो आप अच्छे से कर लो एकदम बारीकी से। सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो थे आपके सिकल सेल एनीमिया और खासकर पीकेयू फिनाइलकीटोनुरिया, इसमें जितने भी आपके एंजाइम यूज हुए थे, जितने भी आपके पर्टिकुलर जीन्स में प्रॉब्लम आई है, मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टार मार, डबल ट्रिपल स्टार मार लो। ये आपको 2 मार्क्स दिलवा देगा, एमसीक्यू दिलवा देगा और 3 मार्क्स में आ गया तो बल्ले बल्ले आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर से काम आराम से आपका हो जाएगा, ओके। एंड वन मोर सीक्रेट टिप, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी कर लेना आप लोग, ओके। टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम करके जाना। एमसीक्यू में आपके फ्री के मार्क्स आपको दिलवा दिए, ओके। डन हो गया आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। बाकी आपको बता चुका हूँ, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड सब लगा लो, आएगा पेपर। आगे चलते हो एमबीआई। अब एमबीआई की बात करते हो, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आप ध्यान से देखो, हर्शन चेस एक्सपेरिमेंट जो है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। 20 में, 22 में, 24 में, 25 में बैक टू बैक हर्शन चेस पूछा है। तो हो सकता है कि आपका इस बार शायद मेसेल्सन स्टाल आए, हालांकि वो भी 25 में पूछा गया था, 21, 23, 25 में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन आया था, ओके। बट मेसेल्सन स्टाल मुझे लग रहा है शायद इस बार क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हर्शन चेस, दोनों में से कोई ना कोई आपका है ही, ओके। एक और से आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। अगेन एमबीआई में आपको फ्री के मार्क्स दिलवाता हूँ, 4 मार्क्स फ्री के। देखो कैसे, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, आंख बंद करके आपको तीनों अच्छे से कर लेने। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, 4 मार्क्स आपके जेब में है। ट्रेंड देखो, आप ट्रेंड देखना खाली इसमें, देखो ध्यान से। आपके पास 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ 21 में क्वेश्चन आ गया रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन का, 20 में, यहाँ 21 में, यहाँ 22 में, यहाँ 23 में, यहाँ 24 में, यहाँ 25 में। पैटर्न समझो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन अच्छे से करके जाना है, एकदम प्रॉपर थियरी, डायग्राम बेस प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लैक ऑपरेंट मॉडल, 21, 23, 25 में आया गया। लैक ऑपरेंट के ऊपर भी पीवाईक्यूज बहुत आ सकता है। मैंने अभी जस्ट भी वीडियो बनाई थी डायग्राम बेस के ऊपर, तो लैक ऑपरेंट का डायग्राम भी काफ़ी अच्छे से याद रखना है। ऑफ और ऑन स्टेट में क्वेश्चन आ सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, 20, 23, 25 में क्वेश्चन आया हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी चांसेस है, अगर पेपर टफ करना हुआ तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पूछ सकते हैं। बाकी हर्शन चेस, मेसेल्सन स्टाल, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये आपके आते ही है। तो जेनेटिक्स से ये आपके कंफर्म मार्क्स हो गए। 4th चैप्टर जो जेनेटिक्स आपका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वेरिएशन है, मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड कंफर्म। एमबीआई आया, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कंफर्म। 2 जेनेटिक्स के चैप्टर है, दोनों में से आपके मैंने 4 मार्क्स के चैप्टर और टॉपिक कंफर्म बता दी है कि आपके इसमें से आएंगे, ओके। देन कम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपका मिलर एक्सपेरिमेंट कर लो, मिलर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है वो भी अच्छे से कर लेना आप लोग। 20, 24, 25 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक और बात, फ्री के मार्क्स दिलाता हूँ एमसीक्यू में, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन लिख के ले लो एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में, कंफर्म है क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है और हर साल पूछा जाएगा, ओके। 2100, 2300, 2500 बीच में भी आया हुआ है, ओके। एमसीक्यू में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। हार्डी विनबर्ग, अगेन आईएमपीएस का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से करके जाना है। 20, 24, 25 में क्वेश्चन आया हुआ है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर, उसके कौन कौन से कंडीशन पे अफेक्ट हो सकता है, कौन कौन से कंडीशन फेवर करती है, ये दोनों कंडीशन आपको आराम से पढ़ के जाना है हार्डी विनबर्ग के ऊपर, ओके। ये भी आपका आईएमपी रहेगा इस चैप्टर से। एचएसडी चल लेते हैं, ह्यूमन थ्रेटेंड डिजीज। अब देखो ध्यान से, इसमें ऑफकोर्स सबसे मेन साइकिल है आपकी प्लाज्मोडियम, मलेरिया की साइकिल। ट्रेंड देखो भाई, 20, 22, 24, 25 बोलने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की साइकिल जो है, प्लाज्मोडियम साइकिल जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी ड्रॉ करके आ जाना, बहुत कोई बड़ा डायग्राम है नहीं, हाथ आराम से बना लेना, कोई बड़ा सा हाथ में ड्रॉ कर देना प्लाज्मोडियम साइकिल में, ठीक है। नॉर्मल जो आपका डायग्राम ड्रॉ करना है उसके अंदर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स तो बता चुका हूँ मैं, 21, 23 में रिपीट हुआ है। इनेट इम्यूनिटी बैरियर्स, जितने टाइप के बैरियर्स, 4 टाइप के बैरियर्स है, वो सारे आपके 20, 24, 25 में क्वेश्चन आ चुका है। एड्स एंड कैंसर, इस बार लग रहा है मुझे शायद एड्स या कैंसर में से कुछ आपका आ सकता है। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कैंसर के ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका इस बार।
HHD के अंदर से। ओके, बाकी मुझे लगता नहीं कि और कुछ है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स के ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट। भाई सीवेज ट्रीटमेंट करके जाओ। माइक्रोब्स में एक बच्चा है क्या चैप्टर में क्या आई, सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। भाई वो कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से, 20, 22, 23, 25 बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ्री के मार्क्स है। सीवेज ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है 3 से 4 मार्क्स में, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। बायोगैस प्लांट की बात किया, डायग्राम अच्छे से कर लेना भाई, कौन कौन सी गैसेस निकलती है, IMP है। बायो फर्टिलाइजर के जितने भी एग्जाम्पल्स है MCQ में फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 21, 24, 25 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब चलते भाई महा चैप्टर आपका बायोटेक। बायोटेक भी आपसे अच्छा खासा चैप्टर है आपका। बायोटेक की बात की जाए तो आपका आराम से उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सारी प्रॉपर आप पढ़ लेना। कितने टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कौन से डिस्कवर हुए थे, उनकी साइट कौन सी है, EcoR1 की साइट है, गाता-सी, GAATTC, बच्चों को ट्रिक सिखाई थी मैंने। ओके, एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका IMP है। देखो मैं मान के चला हूँ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में से PCR एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये 2 कंफर्म है, मतलब 2 में से कोई एक तो आएगा ही, चाहे PCR आएगा या शायद आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ सकता है। मेरे को लग रहा है कि शायद इस बार ये लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछ सकते हैं, मुझे लग रहा है, बिकॉज PCR 25 में रिपीट हुआ था, तो शायद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मुझे लग रहा है 24 में क्वेश्चन आ सकता है। अब जहाँ सुनना, इसमें भी एक ट्विस्ट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ना बोल के आपको ये बोला जाए कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ओके ऑफ फ्रेगमेंट्स, तो आप क्या करोगे? तो आपको DNA आइसोलेशन नहीं लिखना, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखना है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन बोला गया है ऑफ फ्रेगमेंट्स। अब सिर्फ बोला गया DNA आइसोलेशन, तो आपको आपका वो टॉपिक लिखना है जहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज़ किए थे, याद है ना, लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज, वो DNA आइसोलेशन। और ये क्या आपका DNA फ्रेगमेंट एंड आइसोलेशन। तो आइसोलेशन सिर्फ लिखा है तो आपको एंजाइम, फ्रेगमेंट साथ में लिखा है, फ्रेगमेंट आ गया बीच में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकते हैं आपको। ओके, बाकी PCR भी इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स दोनों IMP है, 100% है भाई कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या PCR कंफर्म है। बायोटेक एप्लीकेशन की बात किया, BT कॉटन ऑफकोर्स आयन इंपॉर्टेंस, ये भी आपका IMP है। 20, 22, 24, 25 में 100% क्वेश्चन आया है। BT कॉटन के ऊपर भी आपका जो मैंने ट्रिक्स सिखाई थी कि कॉर्न बोरर एंड कॉटन बॉलवर्म के लिए कौन कौन से क्राइजिन रिस्पॉन्सिबल है, Cry1 AC एंड Cry2 AB, है ना। AC में अब सोना है कॉटन की चादर लेके, ये ट्रिक सिखाई थी बच्चों को मैंने, है ना। Cry1 AC एंड Cry2 AB किसके लिए होता है बेटा? कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है। फ्री के MCQ है, ले जाओ। Cry1 AC एंड Cry2 AB आपके कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है। PYQ MCQ आ सकता है। बाकी आने इंटरफेरेंस BT कॉटन थियरी आ सकती है। इंसुलिन के बारे में बात किया तो 21, 23, 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंसुलिन के ऊपर भी जेनेटिक एंजर्ड इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 3 से 4 मार्क्स में, ये भी आपका IMP हो सकता है। OP की बात करो तो आ गया चैप्टर अपनी इकोलॉजी, लास्ट यूनिट होगा आपका इकोलॉजी। बायोटेक हो गया, बायोटेक समझा चुका हूँ आप लोगों को कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। इकोलॉजी चलते लास्ट, OP चैप्टर आ रहा है आपका, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन जितने भी है भाई, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, जितने भी हैं सारे करके जाओ। 100% एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 2 या 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है। बाकी MCQ में भी आपके फ्री के मार्क्स दिलवा देगा। साइन को भूलना नहीं बेटा, साइन को जहाँ तो आपके इंसाइड में टेबल था साइन प्लस माइनस वाला, वो अच्छे से करके जाना है। 100% आपका उसमें से पेपर MCQ निकल जाएगा। ग्रोथ मॉडल की बात करूँ तो ऑफकोर्स लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल के ऊपर ग्रोथ मॉडल है। ओके, तो यहाँ से आपका OP के ऊपर, यहाँ से आपके चैप्टर्स का कुछ आपका निकल सकता है यहाँ से। ओके, बाकी इकोसिस्टम की बात की जाए तो डिकम्पोजिशन, ऑफकोर्स डिकम्पोजिशन के स्टेप्स जो है 20, 24, 22, 24 में रिपीट हुए। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं या फिर 3 मार्क्स में डिटेल में वो स्टेप्स पूछ सकते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की जाए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको बहुत ध्यान से करना है। आपका पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, अच्छे से डायग्राम देख के जाना है। पिरामिड में घुमाएंगे आपको, आराम से पिरामिड में घुमा सकते हैं। बाकी वहाँ पॉपुलेशन का पिरामिड भी अलग था, स्टेबलाइजेशन वाला, डिक्लाइनिंग वाला, एक्सपांडिंग वाला, वो आप डायग्राम वो वाला पिरामिड भी करके जाना, दोनों पिरामिड अलग है। ओके, तो पिरामिड सारे जितने भी इकोलॉजी के सारे करके जाना, MCQ पक्का है इसमें से। लास्ट चलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन। भाई क्वेश्चन आता है 22, 21, 23, 24, 25 फ्री के मार्क्स ले जाओ। इन सीटू एक्स सीटू 100% चांसेस है कि ये आके क्वेश्चन बनेगा इसमें से। MCQ भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन इन सीटू एक्स सीटू के ऊपर। कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉसेस, ऑफकोर्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। 21, 22, 24 में आपका क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इस बार कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस भी शायद आ सकता है आपका, उसमें ट्रिक भी सिखाई थी मैंने, है ना। HOAC, H मतलब हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, O से आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, A से एलियन स्पीशी इन्वेजन और C से आपका को एक्सटेंशन। ये 4 आपके क्या है, ये 4 क्या है आपके हैबिटेट लॉस के
सॉरी बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या है आपके रीज़न है, उसको इविल क्वार्टेट कहते हैं। ये क्वेश्चन घुमाया था बोर्ड वालों ने कि ये ना पूछ, ये पूछा था कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये नहीं पूछा, ये पूछ लिया कि इविल क्वार्टेट। तो इविल क्वार्टेट यही होगा ना आपके 4 रीज़न, इविल क्वार्टेट मतलब 4, ये 4 रीज़न पूछे थे आपके, इविल क्वार्टेट भी पूछ सकते। तो मतलब वही बात है कि बायोलॉजी में शब्द घुमा घुमा के आपको थियरी, सेम थियरी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, एक टिप दे दूँ आपको, इकोलॉजी में आपका स्पीशी एरिया रिलेशनशिप करके जाना, स्पीशी एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट वाला जो आपका थियरी थी वो एक बार अच्छे से करके जाना। बाकी और मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कुछ है। पेडिग्री एक बार जाते आते ऊपर से देख लेना, और सारे साइंटिस्ट के नाम एक बार समरी करके देख लेना। साइंटिस्ट के नाम छोड़ने नहीं, साइंटिस्ट के नाम तो फ्री के मार्क्स होते हैं। बाकी जितने भी शॉर्ट फॉर्म है, बायोटेक का GEAC तो शॉर्ट फॉर्म है, वो सारा एक बार कर लेना, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, वो सारा कर देना। और बाकी जितने भी आपको बचा है सब कुछ मैंने कवर करवा दिया है। ईजिली आपके 95+ स्कोर कर सकते हो, बहुत ही प्रिडिक्टेबल पेपर है, आपने खुद देखा। मैंने सिर्फ पैटर्न को लिंक किया और प्रिडिक्ट कर दिया, और हर बार मेरा प्रिडिक्शन 99% राइट ही होता है। तो इस बार भी देखना आप लोग, प्रिडिक्शन मेरा 98% राइट ही होगा। एंड आपको बात अच्छे से पढ़ना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिमाग शांत रखना, बायोलॉजी की थियरी है, टाइम पे कंप्लीट करना, टाइम का ट्रैक रखते रहना, कीप द ट्रैक ऑफ टाइम के, टाइम पे कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही थियरी आपकी। MCQ भी अच्छे से आपको 50 मार्क्स आराम से देख के फिलअप करना है, एंड थियरी भी आपको अच्छे देख के करनी है। ओके, मिलते हैं आपके गुजसर के सेशन में, और नीट के सेशन में मिलेंगे हम लोग। और आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे ये PDF आपको दे दूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम, एंड कीप ग्रोइंग, बी द फ्यूचर डॉक्टर्स, द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।